गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोग को हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता क्या होती है इनके बारे में बताऊंगा। आनुवंशिक माता और पिता से आता है, जो संतानों में देखा जाता है। ठीक है, क्या होता है, माता और पिता में आता है जो संतानों में देखा जाता है। और फिर आनुवंशिकता के कितने प्रकार होते हैं। आनुवंशिकता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, जो कुछ भी बच्चों को उसके माता पिता से मिलता है वह आनुवंशिकता का ही हिस्सा है। यानी कि ये माता हो गया, ये माता हो गई, ये पिता हो गया, और ये संतान से मिलता है। ये हम हेरिडिटी कहते हैं, और साइंस की भाषा में इसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन से क्या होता है, जीन स्थानांतरण होता है जो माता और पिता में रहता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे आनुवंशिकता का अर्थ कि एक बच्चों में माता पिता से जो सभी गुण मिलता है, यानी माता पिता से जो सभी गुण विरासत में आता है, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। दैट मीन्स हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। फिर इनकी अवधारणा के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट है हमारे मनुष्यों के शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसको हम जीन कहते हैं। जीन क्या है? ये क्रोमोसोम में मिलता है। स्पर्म से एग के साथ मिलता है और उसे फर्टाइलाइज होता है एग, और जाइगोट बनता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मेलों में 23 मिल गया आपका गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र में ऑटोसोम 22 रहता है, जो शारीरिक संरचना में क्या करते हैं, शारीरिक संरचना में वो मदद करते हैं। ठीक है, और एक जो क्रोमोसोम होता है उसको हम XY क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि पिताओं में X और Y क्रोमोसोम रहते हैं। माता में होता है XX क्रोमोसोम, जो 22 रहता है ऑटोसोम्स, और एक XX क्रोमोसोम रहते हैं। दैट इज लड़कों में पाया जाता है XY क्रोमोसोम, और लड़की में पाया जाता है XX क्रोमोसोम। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता की सिद्धांत। आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता के सिद्धांत, आनुवंशिकता में मौलिक अवधारणाएं हैं जो वर्णन करती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक लक्षण कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। आनुवंशिक के सिद्धांत ये कहते हैं कि मौलिक अवधारणा ये है जो वर्णन करती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण कैसे क्या होते हैं, कैसे पारित किए जाते हैं।
फिर है समानता का सिद्धांत। समानता क्या? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। आप देखेंगे बच्चों में कि किसी लड़का में अगर नोज़ देखेंगे तो माता का नोज़ और बच्चों का नोज़ मिलता जुलता है। माता के रंग और पिता की रंग अलग अलग है। पिता काला है, ब्लैक है, और ये वाइट है, तो बच्चा काला हो जाता है। यानी माता और पिताओं में क्या समानता मिलती है? इसका नोज माता जैसा और रंग काला होता है, तो इसको हम समानता बोलते हैं, जो उनके माता पिता के समान दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है कि अलग अलग होना, माता पिता से भिन्नता होना, कि एक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच गुणों में भिन्नता होती है। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएशन। अब प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, यानी माता पिता से अलग संतान होता है। इसका अर्थ होता है कि माता पिता से अलग संतान होती है, कि माता पिता से लक्षण अधिकतम मात्रा होते हैं और औसत जनसंख्या में पाए जाते हैं। प्रत्यागमन सिद्धांत हो गया। कोई सांवला गोरे हैं तो गोरा सांवला होता है, कोई काला है तो काला सांवला होता है। एवरेज में देखा जाता है कि माता पिता काला है, ब्लैक है, दोनों ब्लैक है, लेकिन बच्चा क्या होता है? वाइट है, गोरा हो जाता है। तो इनमें क्या होता है? समानता नहीं है, भिन्नता है, फिर भी इनका रंग क्या होता है? माता पिता से अलग हो जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत।